प्रकाश सिंह डायबिटीज रिवर्सल फूड चैनल से बोल रहा हूँ। आप सुन रहे हैं डायबिटीज रिवर्सल फूड के विषय में। अब आपको पिछले वीडियो से पता चल गया होगा कि जो डायबिटीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता कारण होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो अपने आप वो बंद हो जाता है। इसी आधार पर मेरा जो डायबिटीज रिवर्सल फूड बनाया गया है, इसमें केवल 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट है। इस वजह से ये डायबिटीज़ को 100% रिवर्स कर देता है। लगभग 1 से 3 महीने में सभी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, केवल फूड रह जाता है। डायबिटीज रिवर्सल फूड का मिशन है कि देश से डायबिटीज़ को उसी तरीके से ख़त्म किया जाए जिस तरीके से पोलियो और स्मॉल पॉक्स को ख़त्म किया गया है। देशवासियों, मेरे मिशन में शामिल होइए और इसमें सहयोग करिए। इसके लिए आपको नॉलेज और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जितना आपको नॉलेज होगा, जितना आप परहेज़ करेंगे, उतनी जल्दी डायबिटीज रिवर्स होगी। और आपको जब नॉलेज ज़्यादा होगा तो निश्चित है कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो उन क्वेश्चनों को समाधान करने के लिए आप जा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। फूड को ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। उन नंबर पर जा कर के और ऑनलाइन डायबिटीज रिवर्सल फूड आप मंगा सकते हैं। और डायबिटीज़ संबंधित किसी भी बीमारी के लिए कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप उसको कॉल कर सकते हैं। उसका उत्तर पूर्णतः आपको निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें कोई झिझक की आवश्यकता नहीं है। जब आपको नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, तो इस नॉलेज को आपको पूरी पब्लिक में फैलाना है। जब पूरी पब्लिक में फैलेगा तो डायबिटीज़ हिंदुस्तान से समाप्त की जा सकती है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन यह समस्या वहाँ पैदा होती है जहाँ पर हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ दबाव बना रही हैं कि दवा ही इसका उपचार है। ये बहुत गलत तरीका है। दवा इसका उपचार नहीं है, ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और कुछ चिकित्सक लोग मिल करके इसको ज़िंदगी भर दवा खाने की सलाह देते हैं। और डिसिप्लिन, अब इसका एक तरीका और है। जब आपको नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा तो वॉक टू वॉक, टॉक टू टॉक इसको पब्लिक में फैलाइए कि डायबिटीज़ को समाप्त किया जा सकता है। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसके लिए डिटेल जानकारी करने के लिए आप वीडियो नंबर 5 को ध्यान से सुनिए। तो इस सीक्वेंस में बनाए गए उनको देखते रहिए। अब जानकारी के लिए हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि डायबिटीज़ में कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। पहले वीडियो में बताया गया था कि नमकीन कौन सी खानी चाहिए और कौन सी नमकीन नहीं खानी चाहिए। जो नमकीन नहीं खानी चाहिए वो प्रोसेस फूड है, और बाज़ार में बनी हुई नमकीन सारी ठीक नहीं होती है। अपने हाथ से नमकीन बनाइए। वो पिछले वीडियो नंबर 5 में बताया गया है, उसको ध्यान से स्टडी करिए और जानकारी हासिल करिए। और नमकीन अपने घर में बनाइए, उसको खाइए। उसके खाने से आपका डायबिटीज़ घटना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम सबसे बड़ी जानकारी यहाँ देना चाहते हैं कि मुख्य कारण जो है डायबिटीज़ का केवल कार्बोहाइड्रेट है। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट से सभी फूड बने हुए होते हैं। और तो प्रोटीन और फैट हमारी डायबिटीज़ को कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, केवल कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट की यूनिट के विषय में बताना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है। जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं पहले प्रोसेस ये बताएंगे हम। ये मोनोसैकेराइड होता है, एक होता है डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड होते हैं। लेकिन इसकी जो यूनिट है, इसकी जो इकाई है, केवल एक होती है। उसका जो केमिकल फार्मूला होता है 6H12O6 होता है। जब स्ट्रक्चरल फार्मूला इनके अलग अलग होते हैं। तो मोनोसैकेराइड में 3 चीज़ें होती हैं। एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है और तीसरा ग्लैक्टोज होता है। इनके फार्मूला एक ही हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चर है वो अलग अलग बनी हुई है। तो इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज खाने से ज़्यादा मात्रा में शुगर बढ़ जाता है, फ्रक्टोज खाने से कम मात्रा में ग्लूकोज पड़ता है, और ग्लैक्टोज खाने से बहुत कम मात्रा में ग्लूकोज पड़ता है। फिर जब जा कर के 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो डाइसैकेराइड बन जाता है। और जब डाइसैकेराइड बनता है तो 2 मॉलिक्यूल्स इसके
मोनोसैकेराइड के होते हैं। जैसे माल्टोज है, माल्टोज में दो तरह के चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रैक्टोज। तो अब ये जब माल्टोज है ये भी शुगर को ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाता है। उसके अलावा जो चीनी बनी हुई वो भी डाइसैकेराइड है। चीनी में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज का होता है। चीनी जब आदमी खाता है तो पेट के अंदर चला जाता है और वो एंजाइम्स को तोड़ देते हैं दो भागों में, वो फिर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज के लेवल को वो भी बढ़ा देता है। ये भी खाना उसमें ठीक नहीं है। अब इसके बाद आता है ओलाइगोसैकेराइड। ओलाइगोसैकेराइड में क्या होता है कि हमारे जो मोनोसैकेराइड हैं जब 3 से और 10 के बीच में मिल जाते हैं तो ओलाइगोसैकेराइड बन जाता है। ओलाइगोसैकेराइड की एक विशेषता होती है कि कुछ ओलाइगोसैकेराइड ऐसे होते हैं जो कि पेट में जाते हैं, एंजाइम्स उसके तो पार्ट नहीं होते हैं, और जब वो पार्ट नहीं होते हैं तो स्वाद में तो मीठा लगता है वो, लेकिन वो किसी तरह से ब्लड शुगर को डिस्टर्ब नहीं करता है। वो सीधे इंटेस्टाइन में जाता है और जा करके जो बड़ी आंत में हमारे अच्छे बैक्टीरिया पड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा सिम्बियासिस लाइफ से कनेक्ट करता है, उनको कुछ नरिशमेंट देता है और फीकल मैटर से बाहर बराबर निकल जाता है। तो ये काम नहीं करता, ये गड़बड़ नहीं करता है। तो जो हमारा यहाँ एक फ्रक्टो ओलाइगोसैकेराइड होता है, इसको आप स्वीटनर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मीठा को खाना है तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, फ्रक्टोज ओलाइगोसैकेराइड। इसके विषय में डिटेल वर्णन हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तो मेरा उद्देश्य यही है कि हमें कौन सी चीज़ शुगर के मरीज में खाना है और कौन सी हमें नहीं खाना है उसको हटा देना है। तो अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ केवल क्या होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा अभी मॉलिक्यूल सब मिलते चले जाते हैं, तो एक होता पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड बनता है जब हमारी बॉडी के अंदर 11 से लेकर के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये मोनोसैकेराइड जब मिल जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड बना देता है। अब पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉलीसैकेराइड जब ज़्यादा मिल जाते हैं तो फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स बॉडी के अंदर जाते हैं और हमारा जो एंजाइम है उसको तोड़ नहीं सकता है, तोड़ता नहीं है, वो फाइबर सीधे चले जाते हैं और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को डिस्टर्ब किसी भी कीमत पे नहीं करते हैं। तो पॉलीसैकेराइड से गेहूं है, ऊपर का जो छिलका है वो पॉलीसैकेराइड है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं उसके ऊपर का छिलका सब पॉलीसैकेराइड है। तो ये होता है फाइबर्स। तो हमें खाने के लिए चाहिए नेट कार्बोहाइड्रेट। तो नेट कार्बोहाइड्रेट निकालने का एक फार्मूला होता है, टोटल कार्बोहाइड्रेट माइनस फाइबर इज इक्वल टू नेट कार्बोहाइड्रेट। तो नेट कार्बोहाइड्रेट जिसमें जितना कम होगा उतना ही आपके शुगर को घटाएगा, ठीक रखेगा। ज़्यादा मात्रा में अगर है तो शुगर को नहीं घटाएगा। अब खाने के विषय में हमारा है कि कौन सी चीज़ हमको खानी, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो खाने में सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को लेते हैं। तो वेजिटेबल्स में लगभग 70 से लेकर के 80% वाटर होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 10 से 15% होता है। तो हम वेजिटेबल्स को बाकायदा खा सकते हैं, ये जो है हमारे ग्लूकोज लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसमें सब्जियां भी तो कई प्रकार की होती हैं। कुछ सब्जियों में स्टार्च होता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जा करके एंजाइम्स को तोड़ देता है, वो शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो वो वेजिटेबल्स जो धरती के नीचे बैठती है, मतलब जैसे आलू है, घुइयाँ है, और इसके अलावा ये आपका स्वीट पोटैटो है, इनके खाने से शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो ये आपकी सब्जियों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड कर दीजिए। प्रोटीन और फैट ये किसी भी कीमत में शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। तो आप घी और तेल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें फैट है। प्रोटीन के लिए आप पनीर का प्रयोग करेंगे, पनीर भी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूध की जहाँ तक बात आती है, थोड़ा हम बीच में दूध का वर्णन करेंगे। दूध में इसको लैक्टोज होता है इसके अंदर, लेकिन 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा ग्लैक्टोज होता है, दोनों मिलकर के मीठा इसको कर देते हैं। तो दूध में लगभग 100 ग्राम मिल्क में 5 ग्राम शक्कर के बराबर विशेषता होती है। तो दूध का प्रयोग हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेरा शुगर रिवर्स होने लगता है और उसका जो कंटेंट्स है, जो हमारी ब्लड शुगर की पीपी और फास्टिंग 150 के नीचे आ जाती है, तो हम 100 से 200 ग्राम दूध डेली प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत में इसको अवॉइड करिए। इस तरीके से सिस्टम आप दूध भी
सोच समझ के ले सकते हैं। अब नॉनवेज में क्या है, नॉनवेज में फिश में कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, फिश को खा सकते हैं। एग्स में उसको खा सकते हैं और चिकन उसको खा सकते हैं। तो ये विशेषता हो गई कि फूड हमें क्या बचाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, ये समस्या आ गई। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि जो ग्रेन्स हैं इनमें क्या क्या चीज़ होती है। तो हमारे शरीर यहाँ पे जितने भी ग्रेन्स हैं वो ग्रेन्स में 60 से लेकर के 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट लगभग 80% होता है, गेहूँ में 70-72 होता है। तो इस तरीके से हर ग्रेन्स का अलग अलग कंटेंट्स होता है। इसके लिए आप डिटेल जानकारी करने के लिए गूगल में जैसे ही आप डालेंगे किसी ग्रेन्स के विषय में और ये लिखेंगे कि जो इसके कंटेंट्स बता दें तो आ जाएगा, उसके ग्रेन्स के अलग अलग सिस्टम है। लेकिन ये देखा गया है कि 60 से 80% में ग्रेन्स हैं। तो ग्रेन्स को अवॉइड करना है, ग्रेन्स नहीं खाना है। ग्रेन्स खाने से शुगर आपका अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके बाद दालें आती, पल्सेस। अब पल्सेस में क्या होता है कि पल्सेस में लगभग 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 25% प्रोटीन होती है। तो पल्सेस भी नहीं खानी है, पल्सेस भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। जब पल्स आप अवॉइड करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। अब जब कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू घटेगी तो शुगर आपका ज़रूर घटेगा। अब उसके बाद आता है शुगर, चीनी। और चीनी का मतलब केवल चीनी से मतलब नहीं है, जिसमें मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, वो सारे खतरनाक हैं। और कोई भी मीठा जो प्रोडक्ट है वो मोनोसैकेराइड मिलकर के ही डाइसैकेराइड बनाता है। चीनी है, गुड़ है, शहद है, खांड है, ये सारे मीठे होते हैं, इनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन पाम जगरी के विषय में बताया जाता है कि उसको आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कमेंट करूँगा। पाम जगरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें फ्रक्टोज होता है, वो फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड से ही मिलकर बना है, तो आप उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और कुछ हमारे ऐसे बंधु हैं जो फलों का प्रयोग करने के लिए बताते हैं फल कस के खाइए, शुगर आपका डाउन हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि जब ज़्यादा आप मात्रा में फल खाएंगे तो फ्रक्टोज बॉडी के अंदर जो है जाएगा, लीवर को इसकी मेटाबॉलिज्म फ्रक्टोज की लीवर में होता है तो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में यही लीवर कन्वर्ट हो जाता है आपका सिरोसिस ऑफ लीवर में। तो फलों की मात्रा केवल 100 ग्राम आप खा सकते हैं पर डे के हिसाब से। 100 ग्राम से ज़्यादा फल आपको खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा फल खाएंगे तो लीवर को डैमेज करेगा। लेकिन होता क्या है कि फल खाने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। उसका कारण है कि जो हमारे टेस्ट प्रोसेस है, जो किट्स बनाई गई हैं, वो ग्लूकोज को नापने के लिए बनाई गई है। जो उसमें जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को टेस्ट करता है, फ्रक्टोज को नहीं करता है। ब्लड में फ्रक्टोज की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन जो ग्लूकोज की मात्रा है वो नहीं बढ़ती है। तो लोग समझते हैं कि फल खाने से मेरा शुगर जो है ठीक हो रहा है। सकते हैं कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, घी, तेल, प्रोटीन्स और नट्स, सीड्स डायबिटीज में खा सकते हैं। और दूसरी ओर हमें ग्रेन्स, दालें और शुगर नहीं खाना है। अब हम अगले वीडियो में ये वर्णन करेंगे कि खाने से कितना जो है हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। इसको कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि इस खाने से कितना बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपको नमस्ते और धन्यवाद कहते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और जिनको आवश्यकता है उनको शेयर करें। अगर आप पहले बार देख रहे हैं तो नए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।